हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पर। बेसिकली ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है दी अनडिफीटेबल स्वॉर्ड्समैनशिप का। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा था एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है जो कि एकदम भयंकर ऑरा फॉर्म कर रहा था। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा हमारे सीधे होटल के अंदर आ जाते हैं और हमारे संगू दोंग भैया का तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं उसको देख के। मुझे लगता है ये सोच रहा होगा ये बुढ़ा अंदर कहाँ से आ गया जल्दी से। वो मुन खिड़की से देखते हुए बड़े धीमी आवाज में कहता है सिंशन। देखो भाई, सिंशन का मतलब तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आगे चल हो सकता है कि सिंशन का मतलब हमें एक्सप्लेन किया जाए, तो अभी तो मैं नहीं बता सकता, आगे देखते हैं। वो मुन फटाक से खिड़की बंद करके तुरंत भागता है। चुपके से आके दरवाजे के पीछे से देखता है आखिर क्या हो रहा है। बुड्ढा बहुत ही ज्यादा हंसमुख अंदाज में कहता है, बच्चे मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, मेरे लिए एक बाउल प्लेन नूडल्स लगा दो। वुमन का बाप कहता है जी जी सर अभी लगवाता हूँ। फिर वो जल्दी से पीछे वुमन को घूर के देखता है और कहता है जल्दी से इनको एक अच्छी सीट पे बैठा। वुमन की वहीं सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और कहता है जी पिताजी अभी इनको एक सीट अच्छी से दिलाता हूँ। फिर वुमन बुड्ढे से कहता है आइए आइए सर आपके लिए सीट तैयार है। वहीं हंसते हंसते अंदर चला जाता है। फिर हमें वहीं होटल के अंदर बुढ़ऊ दिखाए जाते हैं जो एकदम सर्र सर्र करके नूडल्स को खा रहे होते हैं और कहते हैं शुक्रिया मेरे बच्चे। वुमन वहीं वेलकम बोल के उनको ध्यान से देखता है और बुढ़ऊ हमारे तो नूडल्स एकदम फटाक से पेट में डाल रहे होते हैं। वुमन उनको देख के तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और सोच रहा होता है कि ये क्या है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है यहाँ तक कि ग्रेट सेजेस को भी खाना खाना पड़ता है। वहीं बुढ़ऊ खाना खाने के बाद कहते हैं आखिर पैसा कितना हुआ। देखो भाई, इस बारे में तो मैं बुढ़ऊ को एकदम दाद देना चाहूंगा, क्योंकि इमॉर्टल कल्टीवेशन मानवा में तो जितने भी कल्टीवेटर्स दिखाए जाते हैं वो कभी पैसा ही नहीं देते, सीधे लड़ाई पे उतर आते हैं। लेकिन हमारे बुढ़ऊ इतने अच्छे हैं कि वो बोल तो रहे हैं कम से कम कितना हुआ। वहीं बुमुन का बाप दिखाया जाता है, वो कहता है पैसे कौन से पैसे, मैं तो पैसे लेता ही नहीं किसी से। उसकी तो वहीं फट गई होती है कि पैसे दे रहा है भाई इमॉर्टल एक आकर। फिर वो उनके सामने कहता है ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि मैंने आपको खाना खिलाया है। लेकिन हमारे बुढ़ऊ एकदम सज्जन व्यक्ति होते हैं, कहते हैं हालांकि मैं तो गरीब हूँ लेकिन मैं ऐसे ही यहाँ सब छोड़ छाड़ के नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे लिए कोई पेज और ब्रश को अरेंज करा सकते हो। और जैसा कि हमें पता है वो मुन का बाप तो है ही लोला। वो कहता है क्या, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिर ये बुढ़ऊ करना क्या चाहता है। और फिर वो इतनी तेज भागता है जैसे अभी अभी पैंट में हक दिया हो। वो मुन वही देखते देखते एकदम पगला जाता है, आखिर ये हो गया रहा। वो मुन का बाप बजाय जितना भी बेकार हो, लेकिन भाई वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो भागते भागते यही सोच रहा था कि बुढ़ऊ से कुछ ऐसा लिखवाऊंगा जिससे मेरी वाइफ की हेल्थ एकदम ठीक हो जाए। वहीं हमारा वो मुन बुढ़ऊ को घूरे जा रहा होता है, तो हमारे बुढ़ऊ कहते हैं क्या बच्चे लग रहा हूँ ना कूल। वुमन वहीं डर के कहता है मुझे माफ कर दीजिए। बुढ़ऊ कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हें मार्शल आर्ट लर्न करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन शायद से तुम इसके लिए कंपैटिबल नहीं हो। वुमन वहीं बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें कैसे पता। बुढ़ऊ सिर्फ वहाँ एकदम हल्की से मुस्कान मारते हैं और कहते हैं फिर हमें वहीं दाइवुंग दिखाया जाता है जो जल्दी से एक स्क्रॉल और ब्रश को लेके आया होता है। बुढ़ऊ वहीं दाइवुंग को थैंक यू बोलता है और कहता है मुझसे पैसे न लेने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक लैंडस्केप पेंटिंग बना के देता हूँ। दाइवुंग वहीं अपने मन में सोचता है बुड्ढा सड़िया गया है क्या। फिर हमें वहीं बुढ़ऊ की एक स्किल देखने को मिलती है जिससे वो बहुत ही भयंकर तरीके से पेंटिंग बना रहा होता है। फटाक से ब्रश को उठा के स्क्रॉल पे चलाना शुरू कर देता है और वहाँ एक भयंकर सी पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है। वुमन वहीं बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है क्या ब्रश को कोई ऐसे भी चला सकता है, तो क्या यही होती है एक ग्रेट सेज की पावर। वहीं ब्रश को नीचे रखते हुए कहता है लो हो गई हमारी पेंटिंग कंप्लीट। बुढ़ऊ वहीं ऑरा फॉर्म करते हुए कहता है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ग्रेटिट्यूड है। आई होप कि तुम दोनों बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करोगे। तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। दाइवुंग बुढ़ऊ से कहता है थैंक यू बुढ़ऊ। दाइवुंग वहीं चौंकते हुए कहता है अरे बाप रे, अभी तो मैंने बुढ़ऊ से उनका नाम भी नहीं पूछा। बुढ़ऊ वहीं हंसते हुए कहता है तुम्हें नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे एक सेलेस्टियल मास्टर के नाम से याद रखना। वहीं वुमन उस पेंटिंग को ध्यान से देख रहा होता है और उसे कुछ एनलाइटमेंट मिलती है। एनलाइटमेंट और ड्यूटी न तो किसी के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होती है, न तो किसी के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक। अगर कोई सब कुछ जानता हो तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे असली एनलाइटमेंट मिल गया हो, और अगर किसी को एनलाइटमेंट मिल भी गया हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ जानता हो। और अगर ऐसा कोई इंसान हो जिसको एनलाइटमेंट भी मिला हो और वो सब कुछ जानता भी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक संत ही हो। वुमन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उससे उसी संत की आवाज आती है। आखिरकार इस बुड्ढे का इस दुनिया में आखिरी काम भी खत्म हो गया। ये बातें जो सिर्फ वुमन को ही सुनाई दे रहे थे, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि सेलेस्टियल मास्टर मूवमेंट के लाओ तुजी और ताओ ती चिंग ने कहा। हालांकि अभी वुमन को ये नहीं पता आखिर ये सेलेस्टियल थ्रेड मूवमेंट क्या होता है, और ना ही वो यह जानता है आखिर ये ताओ ती चिंग आखिर है क्या। लाओजू के वहीं शब्दों ने वुमन के अंदर चल रहे दृश्यों को वहीं जिंदा कर दिया और जल्द ही वो उस पेंटिंग के शानदार दृश्य को देखकर उसमें मनमोहन हो गया। और फिर हमें वहीं बताया जाता है आप उस पेंटिंग को देख
देखकर दो तरीके के मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। पहली थी स्वॉर्ड्समैन विद एंजेलिक एंड डिवाइन हेल्प और दूसरी थी स्वॉर्ड्समैनशिप विद हेवन एंड अर्थ। इन दोनों ने वुमन को एक बाउंडलेस वर्ल्ड में खींच लिया। दाइवुंग हैरान होकर पूछता है, वुमन क्या हुआ? वुमन कहता है, पिताजी ये पेंटिंग जिंदा है और मूव कर रही है। दाइवुंग कहता है, क्या पेंटिंग जिंदा है और चल रही है? क्या बकवास है। और पेंटिंग के अंदर जो पक्षी थे वो सीधे वुमन के दिमाग के अंदर चले गए और जो हवा चल रही थी वो सिर्फ वुमन की तरफ ही चल रही थी। और उसी दिन के समय से वुमन अपना ज्यादातर समय उस पेंटिंग को देखने में बिता देता था। और अब हमारा वुमन हो गया है 20 साल का और वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर यंग मैन बन गया है। और अगले ही सीन में हमें वुमन की एक भयंकर पिटाई दिखाई जाती है जो उसका बाप उसको कुत्ता बना के पीट रहा होता है। यू सिली बॉय, तुम्हें कितना बार मुझे मारना होगा? तुम हमेशा इस पेंटिंग को पता नहीं क्या देखते रहते हो। वुमन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया पिताजी। दाइवुंग कहता है, तुम बेकार बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी आवाज उठाने की? वुमन अपने मन में सोचता है, अरे आखिर ये क्या कर दिया? वो अभी भी चुपके चुपके उस पेंटिंग को ही देख रहा था। दाइवुंग कहता है, फिर से तुम उस पेंटिंग को चुपके देख रहे हो? ये वो उसकी गुद्दी लाल करने के लिए फिर से दौड़ पड़ता है और कहता है, अपने भाई से अगर कुछ सीख नहीं सकते तो कम से कम नाकारा तो मत बन के रहो। और वुमन तो इतनी तेज भागता है जैसे उसका हलक उसके जी में आ गया हो। दाइवुंग कहता है, आखिर कहाँ भाग रहे हो तुम? वहीं हमें दिखाया जाता है होटल के कस्टमर कहते हैं, ये देखो इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। हे दाइवुंग, ज्यादा मत मारना उसे। दाइवुंग कहता है, तुम लोग इसे बचा रहे हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये कितना ज्यादा बड़ा गधा है। और वहीं हमें वुमन की मार खाने की आवाज आती है। हालांकि वुमन की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी उस पेंटिंग को देख लेकिन वो पेंटिंग को देख कर उसका दिमाग खराब हो गया था और सब उसे गांव के सबसे नाकारा आदमी की तरह ट्रीट करने लगे। और वो वहीं इतनी तेज भागते हुए जा रहा था वो किसी के गार्ड से जाके टकरा गया। और फिर तो आप लोगों को पता ही है आखिर होगा क्या, गार्ड ने इसकी गुद्दी बजा दी। गार्ड कहता है, कौन है ये चूतिया जो दौड़ा चला रहा है? वुमन को घुमा के एक शैतानी मुक्का उसके चेहरे पे दे देता है। और वहीं दूसरा गार्ड कहता है, अभी तुम्हारी वजह से हमारी मिस्ट्रेस को चोट लग जाती है। फिर हमें वहीं वुमन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक रह जाता है क्योंकि सामने एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की खड़ी थी और वुमन के अंदर सिर्फ यही चल रहा था। ला 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 ला। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, मुझसे तुम भी प्यार कर लो। तभी पहला वाला गार्ड क्रीपी सा मुंह बना के देखता है, कहता है, क्या देख रहा है भाई? क्या यहीं से मालकिन को प्रेग्नेंट कर देगा? वहीं हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो सोचती है आखिर ये हो क्या रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।